बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज अपना 35वां जन्मदिवस मना रहे हैं। तेजस्वी यादव के जन्मदिन के अवसर पर आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। और हो भी क्यों ना, भावी मुख्यमंत्री बता रहे हैं। साथ ही लालू के असली उत्तराधिकारी तेजस्वी को ही मान लिया है आरजेडी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने। तो आरजेडी कार्यकर्ता तेजस्वी यादव के जन्मदिन के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही आरजेडी कार्यकर्ता और नेता पोस्टर बैनर के जरिए उन्हें जन्मदिन की शुभकामना दे रहे हैं। साथ ही आगामी 2025 का मुख्यमंत्री भी बता रहे हैं। आरजेडी कार्यालय के बाहर तेजस्वी यादव के जन्मदिन की बधाई को लेकर कई पोस्टर लगाए गए हैं। एक पोस्टर में 2025 का सत्ताधीश बताया गया है, तो एक पोस्टर में नियुक्ति मैन बताया गया है। दरअसल पोस्टर में कहा गया है कि तेजस्वी यादव को बिहार का अगला सीएम बनाया जाएगा। साथ ही इस पोस्टर पर लिखा है, जुड़े के बा जीते के बा। यह पोस्टर आरजेडी कार्यालय के गेट नंबर 2 के पास लगाया गया है, जो युवा आरजेडी प्रदेश महासचिव ने लगवाया है। तेजस्वी प्रसाद यादव लालू प्रसाद यादव यानी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राबड़ी देवी के बेटे हैं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सरकार में बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, एक नहीं 2 बार। वे राघोपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे। तेजस्वी पूर्व क्रिकेटर भी थे और 2008 में दिल्ली डेयरडेविल्स टीम के सदस्य भी थे। 9 नवंबर 1989 को बिहार के गोपालगंज में जन्मे तेजस्वी एक राजनीतिज्ञ हैं जो बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्यरत हैं। तेजस्वी यादव की कुल संपत्ति बताई गई है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1.98 करोड़ रुपए। वह बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और विपक्ष के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे। तेजस्वी राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व कर रहे हैं, जो बिहार में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। तेजस्वी ने अपनी स्कूली शिक्षा पटना और उसके बाद दिल्ली में की। उन्होंने कक्षा 5 तक बसंत बिहार में दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की। बाद में वे दिल्ली के आरके पुरम में दिल्ली पब्लिक स्कूल चले गए। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान उन्हें हमेशा एक अंतर्मुखी और शर्मीले बच्चे के रूप में वर्णित किया गया है। तेजस्वी को स्कूल से ही क्रिकेट का शौक रहा है। उन्हें दिल्ली की अंडर 15 क्रिकेट टीम में चुना गया था। बाद में उन्होंने खेलों में अपना करियर बनाने के लिए 10वीं की पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने दिल्ली की अंडर 17 और अंडर 19 क्रिकेट टीमों में भी भाग लिया। उन्हें विश्व कप जीतने वाली अंडर 19 भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के स्टैंड बाय खिलाड़ियों की सूची में भी चुना गया था। 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी ने तेजस्वी को दिल्ली डेयरडेविल्स में भी चुना, जहां वे 2008 से 2012 के बीच पूरे सीजन के लिए टीम की रिजर्व बेंच पर रहे। उन्हें पार्टी के लिए प्रचार रणनीतियों को आधुनिक बनाने और डिजिटल आउटरीच का विस्तार करने में सफलता का श्रेय दिया जाता है। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने राघोपुर और रोहतक से महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में प्रचार किया। गठबंधन ने विधानसभा में भारी बहुमत हासिल किया, जिसके कारण उन्हें बिहार का डिप्टी सीएम नियुक्त किया गया। उन्हें 5वें नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में लोक निर्माण, वानिकी और पर्यावरण विभाग आवंटित किए गए। 2018 में एक विवाद के कारण लगे झटके के बाद तेजस्वी ने अपनी छवि को साफ किया और राष्ट्रीय जनता दल के वास्तविक नेता बन गए। तेजस्वी ने 2019 के बिहार बाढ़ में राहत कार्य और खाद्य आपूर्ति के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व किया था और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन गठबंधन ने 110 सीटें जीती, जिनमें से राजद 75 सीटें हासिल करने में सफल रही। बहुमत के लिए 122 की आवश्यकता के कारण गठबंधन नई सरकार बनाने में असमर्थ रहा। तेजस्वी को बिहार के विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया। तेजस्वी यादव की शादी रेचल के साथ हुई है। संयोग देखिए, 9 तारीख को ही तेजस्वी ने शादी की। 9 दिसंबर 2021 ये वो दिन था जब ये हाई प्रोफाइल शादी दिल्ली में हुई, लेकिन इस शादी समारोह में मीडिया को दूर ही रखा गया। तेजस्वी यादव की शादी दिल्ली के एक सैनिक फार्म में हुई है। तेजस्वी यादव अपनी 7 बहनों और 2 भाई में सबसे छोटे हैं। उनके पिता लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी दोनों बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भाइयों में छोटा होने के बावजूद पिता लालू यादव ने राजद का नेतृत्व करने का दायित्व उन्हीं को कंधों पर डाला है। अपने पिता के जेल में और बीमार रहने के बाद पिछले 3-4 साल से पार्टी तेजस्वी ही संभाल रहे हैं। हालांकि बीच बीच में उनके अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव से मतभेद की खबरें भी सुर्खियां बनाती रही हैं। दावा किया जाता रहा है कि तेज प्रताप पार्टी में महत्व न मिलने से नाराज रहते हैं, लेकिन शादी में तेज प्रताप यादव समेत पूरा परिवार शामिल हुआ था। 2015 में तेजस्वी राघोपुर से बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए थे, जहां उन्होंने भाजपा के सतीश कुमार को 22,733 मतों के अंतर से हराया था। इसके बाद उन्हें बिहार का डिप्टी सीएम नियुक्त किया गया। 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने तेजस्वी यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भारतीय रेलवे, खान पान और पर्यटन निगम से जुड़े 2004 के भ्रष्टाचार मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। इसके कारण नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड को गठबंधन से बाहर कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर नई सरकार बनाई।
2018 में तेजस्वी को जांच से राहत मिली क्योंकि उन्होंने कहा कि वह केवल 14 साल के हैं और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में उनकी कोई भूमिका नहीं हो सकती। तेजस्वी वर्तमान में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। वे राघोपुर से विधायक हैं और करीब 1.5 साल तक बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। इसके बाद फिर 1.5 साल के लिए वो डिप्टी सीएम रहे। उनके डिप्टी सीएम रहते हुए बिहार में नौकरियों की बहार आई, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और आरजेडी भी हर सभा और रैलियों में नौकरियों का जिक्र जरूर करता है। आरजेडी की हर सभा और रैली में नौकरियों का जिक्र जरूर होता है और तेजस्वी यादव को इसका श्रेय दिया जाता है। तेजस्वी भी अपने भाषणों में इसका जिक्र जरूर करते हैं। तेजस्वी राजनीति में आने से पहले क्रिकेट की दुनिया में थे, यह आपको पता है। वे आईपीएल में दिल्ली की टीम के सदस्य भी रह चुके हैं। हालांकि आईपीएल में वे एक मैच भी नहीं खेल सके थे, जिसका जिक्र लालू यादव ने एक बार सदन में किया था। आरजेडी ने तेजस्वी के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव में 2020 की मैं बात कर रहा हूं, बेहतरीन प्रदर्शन किया था। उन्हें लालू यादव का राजनीतिक वारिस माना जाता है। तेजस्वी सोशल मीडिया पर बहुत मुखर रहते हैं और लगभग सभी ज्वलंत मुद्दों पर अपनी राय रखा करते हैं। तो तेजस्वी का आज जन्मदिन है और बधाइयों का तांता लगा हुआ है उनके कार्यालय में, उनके घर पर और सोशल मीडिया पर। तमाम लोग जो हैं वो उन्हें बधाई दे रहे हैं। तो दर्श न्यूज की तरफ से भी तेजस्वी यादव को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी का जलवा दिखता है या फिर उसी तरह से तेजस्वी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने से चूक जाते हैं। यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा और तेजस्वी की इस बार असली परीक्षा होगी। देखते हैं कि तेजस्वी इस परीक्षा में पास होते हैं या फिर फेल। ताजातरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।